पढ़ेंगे आगे। वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ती तपिश से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम साइंस मरकज श्रीनगर के मुताबिक 10 और 11 मार्च को कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। खासतौर पर कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल, अनंतनाग और किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम में इस तब्दीली की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकता है, जबकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। फिलहाल खुश्क मौसम के चलते दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, जम्मू और कटरा में दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। पेश आपको बता दें कि वादी के मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। 10 से 11 मार्च को कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं तेज हवाओं का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी इस दौरान मुतासिर रह सकता है। 18 मार्च तक मौसम में तब्दीली जारी रहेगी। तमाम मकामात पर बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसके अलावा कई मकामात पर बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात की तरफ से भी इम्कान जाहिर किए गए हैं, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों में बारिश और बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। और वही मौसम फिलहाल खुश्क बना हुआ है, जिसके चलते दर्जा हरारत में भी इजाफा देखा गया है। इसी बता जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं, साथ ही मुंतशिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिब, एक बार फिर वादी के मौसम में तब्दीली के इम्कान जाहिर किए गए हैं। खासतौर पर किन किन मकामात पर आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है? बिल्कुल सदब, जिस तरीके से महकमे मौसमियात ने पहली पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर में 9 से लेकर 12 तारीख तक कई सारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकती है जो हिट कर सकती है जम्मू कश्मीर को, उसका खासा असर आज रात से ही देखने को मिला है। श्रीनगर के साथ साथ वादी के कहीं एक मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के साथ साथ एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में भी अभी बूंदाबांदी लगातार चल रही है और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये सिलसिला आगे आने वाले दिनों तक जो है रह सकता है, जिसमें बारी जो बूंदाबांदी है वो श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई मैदानी इलाकों में होगी और एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के इम्कान है और कहीं एक एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। और श्रीनगर में जो है आज रात से ही तेज बारिशें हुई है और महकमे का कहना है कि तेज बारिशों का सिलसिला कई दिन तक श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई इलाकों में रह सकता है। जी सदर। ठीक है आकिब, ताज़ा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंतशिर, वही महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी मुतासिर कई इलाकों में हो सकता है? देखिए सदर, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले एडवाइजरी निकाली थी कि 9 तारीख से ही जो है वो 3 दिन तक यानी कि 12 तारीख तक जो है वो जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है मौसम खराब रहेगा। हालांकि बताया गया था कि मैदानी इलाकों में जो है वो बारिशें होंगी और कुछ पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन एडवाइजरी बिल्कुल कलेक्ट रही। और आज से ही अगर हम चिनाब वैली की बात करें तो मौसम बिल्कुल अबरालूदा है, देखिए लग रहा है कि अभी जो है वो बारिश होने वाली है। लेकिन अगर हम पूरे चिनाब वैली की हम बात करें, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पहली एडवाइस है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाली, उसकी वजह से जो है वो वेस्टर्न इलाकों में जो है बारिशें होने वाली। लेकिन अगर हम इस वक्त की हम बात करें तो जो वेदर एडवाइजरी कही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर लोगों को कहा है कि उन रास्तों पर जो है सफर ना करें जो डेंजरस हो, क्योंकि हैवी रेनफॉल होने की वजह से कई जगह जो है वो बंद हो सकता है, चाहे वो सिंथन, अनंतनाग, कौमी शहरा की अगर हम बात करें उसको तो अभी आमदोरफ्त के लिए जो है वो गाड़ियां चल रही है। ताहम लोगों को कहा गया है कि कंट्रोल रूम से जो है वो कंटेक्टर राब्ता रखे, क्योंकि जो ही जो है वेदर खराब हो जाएगा जिसके बाद जो है वो इन रोड पे जो है चलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हाई रिचेज होने की वजह से जो है वो इन इलाकों में जो है बर्फबारी होती है और मैदानी इलाकों में जो है बारिशें होने वाली है। लेकिन इस वक्त अगर हम पूरी चिनाब वैली की हम बात करें, पूरे चिनाब वैली में इस वक्त मौसम जो है वो अबरालूदा बना हुआ है और ये अबरालूदा मौसम जो है वो लोग क्योंकि काफी अर्से से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक ड्राई स्पेल चल रहा था, हीट वेव खतरनाक चल रही थी। उसके बाद अब कहीं ना कहीं किसान चाहे वो
हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, उनके लिए एक खुशखबरी है कि जल्द जो है वो बारिशें होने वाली, जिसके सबब है उनके जो है वो पेंडिंग काम जो है वो पड़े हुए हैं, क्योंकि आज की सीजन की बारिश जो है वो किसान के लिए एक मुफीद बारिश मानी जाती है, क्योंकि फसल लगाने का टाइम आज ही होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि पिछले हफ्ते से लगातार देखा गया कि टेम्परेचर में जो है इजाफा हो रहा है, न सिर्फ चिनाब वैली में बल्कि जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा था। उसके बाद अब जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जब ये एडवाइजरी आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अब किसानों ने भी इसके ऊपर जो है वो देखा कि आप जो है वो कहीं ना कहीं वो काम कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, लेकिन ताहम अब जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है। जी सदफ। बिल्कुल। मुतशिर, अगर ये आने वाले दिनों में तब्दीली वादी के तमाम इलाकों में देखने को मिल सकती है, तो क्या इससे आवाम को फ़ायदा होगा? तमाम जो किसान है जो इस वक्त मायूस है, उन्हें इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा? बिल्कुल सदफ, क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा था, बर्फबारी होने के बाद जो है वो कंटिन्यूसली ड्राई स्पेल चल रहा था। उसके बाद जो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो है वो इजाफा हो रहा था, लोग काफी परेशान थे, खासतौर पर जो किसान जो है वो चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हॉर्टिकल्चर के, उनके अंदर काफी मायूसी हुई थी, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है वो लग रहा है कि बारिशें होगी, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ रही है, और आज एडवाइजरी के बावजूद फिर भी जो है इस वक्त जो है वो मौसम पूरा आबोहवा बना हुआ है, और अब किसान जो है इंतजार कर रहे हैं कब बारिशें होंगी, उसके बाद वो अपने जो है वो जमीनों को फिर से जो है वो उपजाऊ बनाएंगे। जी सदर। बिल्कुल। ठीक है मुतशिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और